आज आप हमारे इस वीडियो को देख करके अपने फाइनेंस को प्लान करने के लिए, अगर आप प्लान करने के लिए सोच रहे हैं या फाइनेंशियल प्लानिंग को आप जानते हैं या सोच करके आप उस पर आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आप इस इन्वेस्टमेंट वाले पार्ट को बहुत ही गौर से देखिएगा, जिससे आपको ये पता चल पाएगा कि आप अपने पैसे की सही उपयोग कैसे कर सकते हैं। हेलो गाइज, दिस इज अमन राय फ्रॉम ईगर सर्विस हब। आज मैं आपके लिए अपना टॉपिक लेकर के आया हूँ इन्वेस्टमेंट। चलिए तो हम जानते हैं इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इन्वेस्टमेंट कैसे होता है और किस चीज़ों पर इन्वेस्टमेंट हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे एक इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन के साथ। इन्वेस्टमेंट इज़ अ डिसीजन। सबसे पहले हमको समझना होता है कि इन्वेस्टमेंट है क्या। तो यहाँ पर एक डेफिनेशन आती है, इन्वेस्टमेंट इज़ अ डिसीजन। इन्वेस्टमेंट एक तरह का डिसीजन है वेयर वी प्लान टू क्रिएट मनी फ्रॉम आर मनी। मतलब कह सकते हैं कि हम अपने पैसों से, अपने रखे हुए पैसों से पैसे कमाने के उद्देश्य से जिस प्रक्रिया को कर रहे होते हैं या जिस डिसीजन को लिए होते हैं, वो डिसीजन हमारे लिए इन्वेस्टमेंट कहलाता है। अब इन्वेस्टमेंट कितनी तरह से होता है या किन किन चीज़ों पर हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट का जब भी प्लान आता है तो हम सोचते हैं कि इन्वेस्टमेंट के तौर पर हम कहीं पर लैंड परचेज कर लें। इनफैक्ट 10 लाख रुपए हमारे पास में रखा हुआ है, हम उस 10 लाख की कहीं पर ज़मीन खरीद लें। आफ्टर 2 ईयर 3 ईयर के बाद उस ज़मीन को सेल आउट करके उससे एक अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट, एक अच्छा प्रॉफिट हम अर्न कर सकते हैं। तो ये भी पैसे से पैसा कमाना ही कहलाता है। सेकेंड चीज़, हम कभी कभी कोई प्रॉपर्टी परचेज कर लेते हैं। प्रॉपर्टी पे भी हमेशा पैसे बढ़ते ही हैं। हमने क्या किया, 10 लाख रुपए लगा करके हमने कहीं पर एक घर ले लिया और उस प्रॉपर्टी से अपना पैसा बना लिया। इन्वेस्टमेंट में तीसरी चीज़ आती है गोल्ड। गोल्ड मतलब हम अपने रखे हुए पैसे को या पैसों से हम कुछ सोना, कुछ गोल्ड को परचेज कर लेते हैं और कुछ समय उसको अपने पास में रख करके, और जब भी वो गोल्ड का रेट बढ़ता है मार्केट में या जब भी हम देखते हैं कि हमें सही समय उसको सेल आउट करने का आ गया है, तो उसे बेच करके वहाँ से भी हम एक अच्छा इन्वेस्टमेंट करके एक अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। नेक्स्ट, उसके बाद चौथी चीज़ आती है शेयर मार्केट। आप लोगों ने सुना होगा शेयर मार्केट के बारे में कि कहीं कहीं पे इन्वेस्टमेंट हम अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगा करके भी कुछ समय में, शॉर्ट टाइम पीरियड में, लॉन्ग टाइम पीरियड में भी अच्छे से अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो ऐसे करके इन्वेस्टमेंट अगर हम अपने शेयर मार्केट में कर सकते हैं या करते हैं तो वहाँ से भी एक अच्छा परसेंटेज हम कमा सकते हैं। और आजकल शेयर मार्केट का चलन भी हमारे आपके जानने में काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। उसके बाद अब हम पांचवी चीज़ पर आते हैं, म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड मतलब हम म्यूचुअल फंड पर भी अपना पैसा लगा करके मार्केट के रिस्क के अकॉर्डिंग, मार्केट के अकॉर्डिंग हम अपने पैसे को उस पैसे पर डाल करके, हम अपने पैसे को उस जगह पर डाल करके वहाँ से भी एक अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जहाँ पर हम अपना इन्वेस्टमेंट डिफरेंट टाइप से करके और हम एक अच्छा इंटरेस्ट कमा सकते हैं, हम एक अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। इसके बाद एक सबसे आखिरी और एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है जहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना मेरे हिसाब से बहुत ज़रूरी होता है, और मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को भी सबसे पहले इसी इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना चाहिए। वो इन्वेस्टमेंट होता है इंश्योरेंस। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। वो लास्ट और आखिरी इन्वेस्टमेंट होता है इंश्योरेंस। हम कहीं पर भी पैसा इन्वेस्ट करें या सेव करें या ना करें, पर इंश्योरेंस नाम के टॉपिक पर, इंश्योरेंस नाम की चीज़ पर हमें पैसे को इन्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी हो गया है। तो चलिए, इंश्योरेंस के टॉपिक के साथ हमारा नया वीडियो जल्द ही आपके सामने आएगा, और नए वीडियो को देखने के लिए थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए। जब तक नया वीडियो आता है तब तक आप इस वीडियो को देख करके अपना इन्वेस्टमेंट और सेविंग प्लान कीजिए। नए वीडियो के साथ हम जल्द ही मिलेंगे। थैंक यू।